सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम के पास गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और गुरु जी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। वही संवाद, वही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पखारी पादोद कीन्हा। राम सुना मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तुम मम हृदय अपारा। एक बार वशिष्ठ मुनि जी श्री राम जी के पास आते हैं, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वहीं गुरु जी आ रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिए। तब हाथ जोड़कर प्रभु कहते हैं, हे गुरु को सादर बैठाए, उनका स्वागत सत्कार किया। तब गुरु जी क्या कह रहे हैं? सुनहु राम मुनि कह कर जोरी, सुनहु राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। इस प्रकार आश्चर्य वाली बात मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। तब आपके आचरणों, मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है, ऐसा गुरु जी कह रहे हैं। महिमा यमित भेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। महिमा यमित वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूँ भगवाना। उपरहित कर्म यति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। जब न ले मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा हुई, रकुल भूषण भूपा। इस प्रकार गुरु जी कह रहे हैं, हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जान पा रहे हैं, वेद भी नहीं जानते। फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ? उपरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा होता है। वेद पुराण और स्मृत सभी इसकी निंदा करते हैं, उपरोहित कर्म की सब निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्यवंश की उपरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रकुल के भूषण राजा होंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा था। तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रतदान। जहाँ कहूँ करी सपैहूँ, धर्म नहीं समयान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। इस प्रकार गुरु जी कह रहे हैं। जप तप नियम जोग निज धर्मा, सुरत संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। चौपद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। जब तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत
से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम, तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने का तथा हे प्रभु अनेक तंत्र, वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा प्रेम हो। इस प्रकार गुरु जी कह रहे हैं। छोटे मल की मलह के धोए, घृत की पाव कोई बार बिलोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहुन जाए, सोई सर्वाज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान खंडित, दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है, उसी प्रकार हे रघुनाथ जी प्रेम भक्त रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम हो। इस प्रकार गुरु जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से। नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा करि देव, नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा करि देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनि नेव। इस प्रकार कह रहे हैं, हे नाथ, हे राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूं, कृपा करके मुझे दीजिए। प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी कम न हो। इस प्रकार मांग रहे हैं। अस कई मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा के सागर श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। इसके बाद सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी, हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ ले लिए। पुण्य कृपालपुर बाहर गए, गजरथ तुर गम गावत भय, देख कृपा कर सकल सराये, दिए उचित जिन ते चाहे। भरत और हनुमान जी को लेकर प्रभु बाहर निकलते हैं और फिर कृपाल श्री रामचंद्र जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देख कर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रही हैं। हरण सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, गए जहां से थल और आए, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई, मारस तब मारुत करई, पुलक बस पूस लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागे, गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाये। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु हाथी, घोड़े और आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने के लिए वहां जाते हैं, बगीचे में जाते हैं जहां अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर आसन लगा के आसीन हुए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम को पंखा करने लगे, हवा देने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। यहाँ शिव जी कह रहे हैं, हे माँ, हे गिरजे,
हनुमान जी के समान तो कोई बड़भागी है ही नहीं, और न कोई श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। ऐसा भगवान शिव मां पार्वती से कह रही हैं। तेई अवसर नारद आए करतलवीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आ जाते हैं। वे राम जी के सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। इस प्रकार प्रभु की नारद जी स्तुति कर रहे हैं। मामवल कै पंकज लोचन, कृपा बिलखन सोच विमोचन। मामवलो कै पंकज लोचन, कृपा बिलखन सोच विमोचन। नील तामरस श्याम कामयरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन यघ गंजन। घसर सच नव वृंद बलाह, के शरण शरण दीन जन गाहक। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए। इस प्रकार नारद जी कह रहे हैं, कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक जिससे नष्ट हो जाते हूँ, शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन। कितना बढ़िया तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। मेरी ओर तो देखिए और मुझ पर कृपा दृष्टि डालिए, ऐसा नारद जी प्रभु से विनती कर रहे हैं। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेवों के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। कितना बढ़िया नारद स्तुति कर रहे हैं। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ के समान हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रम ही ग्रहण करने वाले हैं। भुजबल विपुल भार मही खंडित, कर दूषण विराध बद पंडित। राम नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कुशला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। इस प्रकार नारद ऋषि कह रहे हैं, अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदिनी के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका सुयश यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते रहते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। आपका नाम कलयुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुण ग्राम। सभा सिंदूर दरे धरी, गए जहां विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण करके वहां ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। नारद जी, गिरजा सुनहु बिसद यह कथा, मई सब कही मोरी मत जथा। रामचरित
सतकोटि पारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। यहाँ भगवान शिव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। इस प्रकार माँ पार्वती से कह रहे हैं कि हे उमा, यह कथा पूर्ण हुई। श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करुण अथवा अपार हैं, जिसका श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं, रामय अनंत अनंत गुणानी, रामय अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल से कर्म ही रजे गनि जाही, रघुपति चरित न बरनि सिराही, बिमल कथा हरिपद दायनी, भगति होय सुनियन पायनी, उमा कहियो सब कथा सुआई, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। तब भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, भगवान शिव जी श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंद और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, परंतु श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने से नहीं चूकते। ऐसा भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, हे पार्वती, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहे बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी, सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुने राम गुण भव भयहारी। मैंने श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कही हैं। हे भवानी, सो कहो। अब और क्या कहूँ। श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हो रही हैं और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी में बोलती हैं। माँ पार्वती, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री रामचंद्र जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृत कृत्य नुमा, जान्यौ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, सवन पुटनि मन पान करिए नहीं अगात मति धीर। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। इस प्रकार माँ पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं, आपने मुझे राम कथा सुना दिया, मैं कृत्य हो गई, मुझे मेरा मोह सब भंग हो गया, मोह दूर हो गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री रामचंद्र जी को के प्रताप को जान गई। इस प्रकार माँ उमा कह रही हैं, हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। इस प्रकार माँ पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं कि श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है, आपकी वाणी से अमृत निकलता है। हे मत धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। अभी भी माँ तृप्त कह रही हैं कि उसे भी पीकर मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। रामचरित जे सुनत गाई, रस विशेष जाना तिन नाई, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनई निरंतर तेऊ, सागर चह पार जपावा, राम कथा था कह दृढ़ नावा, बेसई के कह पुनि हरि गुण ग्रामा, समन सुखद यरुमन अभिरामा।
हे रामचंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है उसके लिए तो श्री राम की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। सर्वनवंत अस्को जग माही जाई न रघुपत चरित सुहाई, ते जड़ जीवन जात्मक खाती जिनई न रघुपति कथा सुहाती। हर चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मई नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, कागब संडी गरुण प्रति गाई। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती वो ऐसा कौन है। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का ज्ञान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। इस प्रकार माँ पार्वती भगवान शिव से कह रही हैं, आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी, अब शंका में डाल रही हैं माँ। बिरत ज्ञान बेज्ञान दृढ़ राम चरण यति ने, बिरत ज्ञान बेज्ञान दृढ़ राम चरण यति ने। बायस्तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। सो कौए का शरीर पाकर भी कागभूषुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। इस प्रकार कह रही हैं, कौए का शरीर पाकर उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे संदेह, इसी बात का संदेह है, भ्रम पैदा कर दे रही है माँ। नर सहस्रमः सुनहु पुरारी, कौए कह धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग ऋतु हुई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहिए, सम्यक ज्ञान सकृत को लहये। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। सहस्रमहु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत गत मधुमाया। ओ हरि भगत कागे किम पाई, विश्वनाथ महु कहूँ बुझाई। इस प्रकार श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही है ऐसा जीवन मुक्त होगा। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन, इस सब में भी ये हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति की परायण हो। इस प्रकार माँ पार्वती महादेव जी से कह रही हैं, हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पा गया, मुझे समझा कर बताइए। अब माँ वो भी प्रसंग जानना चाह रही हैं।
बस आज का प्रसंग आगे भगवान शिव वह भी प्रसंग बताएंगे जो हम आपको कल सुनाएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्त तुलसीदास